वेलकम फ्रेंड्स। वैसे तो कमेंट्स में पूछे हुए बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मैं वहीं कमेंट्स में ही देने की कोशिश करता हूँ। कुछ सवाल इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनके जवाब में मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो द्वारा उनके जवाब देता हूँ। तो ऐसे ही आज ये एक सवाल जवाब सेशन है। आए हुए कमेंट्स में कई सारे कमेंट्स बच गए हैं जिनके जवाब मैंने अभी तक दिए नहीं, मगर वो कमेंट्स और उसमें पूछे हुए सवाल भी महत्वपूर्ण हैं, तो उसी को लेकर आज ये वीडियो है। तो पहले लेते हैं सवाल हम राकेश बेलोढ़िया जी का। राकेश बेलोढ़िया जी ने दो प्रश्न पूछे हैं, दो सवाल पूछे हैं। उनका पहला प्रश्न है, सर पार्थर्ड मैटर क्या होता है? ये एक अच्छा सवाल पूछा है बेलोढ़िया जी आपने। देखिए, पार्थर्ड मैटर यानी कि जब हियरिंग चलती है और हियरिंग चलते हुए किसी कारणवश वो केस एडजॉर्न हो जाता है और हियरिंग कंप्लीट नहीं होती, तब यानी हियरिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे स्टेज से मैटर एडजॉर्न हो जाता है, केस एडजॉर्न हो जाता है किसी और तारीख के लिए या लंच के रिसेस के बाद के लिए भी, तो उस स्थिति को हम कहते हैं पार्थर्ड मैटर। फाइनल हियरिंग के स्टेज में भी मैटर पार्थर्ड रह सकता है, मतलब कि जब फाइनल हियरिंग कोर्ट कर रहा है और किसी वजह से रोस्टर बदल गया, बेंच बदल गया, तो वो मैटर पार्थर्ड रह जाता है। तो अगला बेंच जब आता है तब उस मैटर को वहाँ से शुरू नहीं करता जहाँ तक हियरिंग हुई थी, क्योंकि अगला बेंच जो है वो नए जजेस का कंपोजिशन होता है। तो वो नए जजेस का कंपोजिशन उस मैटर को शुरू से सुनता है। अगर वो नया कंपोजिशन वही दो जजेस का होगा जो दो जजेस ने वो मैटर पार्थर्ड करके सुना था, तो वो दोनों जजेस वही पॉइंट से, उसी पॉइंट से आगे जा सकते हैं जिस पॉइंट पे वो मैटर पिछले रोस्टर में पार्थर्ड था। तो इस तरह से पार्थर्ड मैटर को आगे लिया जाता है। जब एडमिशन स्टेज पे मैटर पार्थर्ड रहता है एडजॉर्नमेंट की वजह से, और जब तक बेंच नहीं बदलती, तो वो बेंच उस मैटर को वो पॉइंट से आगे सुनते रहते हैं जहाँ से उन्होंने वो रोका था, जहाँ से वो पार्थर्ड रहा था। और पार्थर्ड जो है वो केवल किसी दिन के लिए एडजॉर्नमेंट हो गया, वही स्थिति में नहीं होता। तो मतलब उसी दिन भी अगर सुबह के सेशन में मैटर चल रहा है और मैटर सुनते सुनते लंच टाइम हो गया और कोर्ट उठ गए और कोर्ट लंच के बाद बैठने वाला है, वही दो जजेस बैठने वाले हैं, तो वो उस पार्थर्ड मैटर को आगे सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हियरिंग कंप्लीट हो जाए। तो पार्थर्ड का सीधा सीधा मतलब है अध सुना, आधा सुना हुआ केस। तो ये है पार्थर्ड। और पार्थर्ड को कैसे कंप्लीशन पे ले जाते हैं वह भी मैंने अभी आपको बताया। तो राकेश बेलोढ़िया जी का ही दूसरा एक सवाल है कि सर डबल बेंच में कोई एक जज, पहले तो मैं ये बता दूं राकेश जी कि जब दो जजेस की बेंच होती है तो उसे डबल बेंच ऐसा नहीं कहते, उसे कहते हैं डिवीज़न बेंच। जब भी दो जजेस की बेंच होती है किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे डिवीज़न बेंच कहते हैं। और जब दो से ज़्यादा जजेस की बेंच होती है, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर में ही होती है, वो उसे फुल बेंच कहते हैं। और एक ही जब जज जब केस सुनते हैं तो उसको सिंगल बेंच कहते हैं। तो आपके सवाल में जाते हैं, सर डिवीज़न बेंच में कोई एक जज रिटायर हो जाए तो क्या होता है? क्या केस फिर शुरू से स्टार्ट होता है? जी हाँ, अगर कोई डिवीज़न बेंच कोई केस सुन रहा है और वो केस सुनते हुए बीच में ही अगर एक जज रिटायर हो गए, तो नेचुरली उस बेंच का कॉम्पोजिशन बदल जाएगा। चीफ जस्टिस साहब वो रिटायर्ड जज की जगह पर किसी और जज को वहाँ डेजिग्नेट कर देंगे, तो बेंच का कॉम्पोजिशन बदल गया। अब ये बदला हुआ कॉम्पोजिशन का जो बेंच है उसमें भले ही एक जज पहले से ही है, फिर भी ऐसा नहीं होता कि जिस पॉइंट तक
एक जज ने दूसरे जज के साथ, यानी जो रिटायर हो गए उनके साथ वो केस सुनी है, उससे आगे वो सुनना शुरू करे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो रिप्लेस जज है उन्होंने वो सुना नहीं है उस मामले को। इसलिए ऐसे स्थिति में मामले को फिर से शुरू से सुनवाई स्टार्ट की जाती है, हियरिंग फुल्ली की जाती है। तो ये बात होती है रिटायर होने के बाद। और जहाँ तक हो सके तो एक प्रैक्टिस है, एक कोशिश रहती है न्यायाधीशों की कि अगर बेंच में का कोई भी एक जज रिटायर हो रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा केस ना रहे जो कि वो जज महोदय रिटायर होने से पहले ख़त्म ना हो, मतलब कि रिटायरमेंट के बीच में ही वो मैटर पार्टेड रह गया, ऐसा नहीं हो। ऐसी स्थिति वो लाने की कोशिश हमेशा रखते हैं। कोशिश करते हैं कि रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही सभी मामलों की, यानी जो मामले वो बेंच के सामने लगे हैं, जो हियरिंग में है, उनकी सुनवाई पूरी करके, जजमेंट डिलीवर करके, जजमेंट पर सिग्नेचर करके ही वो एक जज महोदय रिटायर हो जाएं, ऐसी कोशिश होती है। कभी कभी अपवादात्मक परिस्थिति में ऐसा नहीं भी कर पाते, तो ऐसी स्थिति में जब वो जज, रिटायर जज साहब रिप्लेस हो जाते हैं नए जज साहब से, तो मैटर की सुनवाई शुरू के सिरे से की जाती है और इस तरह से काम चलता है।